शरांदे अगुई तक गुजारिश थे चागुई लांदे पंडाल तक तशरीफ हो सके। मोहतरम दोस्तों, हम जिस शख्सियत के इंतज़ार में थे, हमारी ही बहुत ही मोहतरम व मुकर्रम कायदे मिल्लत इस्लामिया, पूरी आलम इस्लाम के अक़ीदे ख़त्म नबूवत के अजीम सिपाही, नामूसी रिसालत के अजीम सरखेल सिपाही और कायदे मिल्लत इस्लामिया जनाब मोहतरम हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब को हम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से दिल की आता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। मैं नाज शरीफ के लिए दावत देता हूँ आतिफ चिश्ती साहब को जो तशरीफ ले आए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। टूल पमिनी सरवाए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैन व सकलैन। मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रसूल अल्लाह ज़मा तन मन लता कुर्बान शाह औस्ताप मोहब्बत में दाज़ नूर हम डेर वदान शाह। शोकर दे करीम रालस्ता मीन दरा काड़ी सार में खानदान स्तालडीर कुल खानदान शाह। या रसूल अल्लाह ज़मीस्ता मीन दे दागले आदास समाज़ला तापसी कुल या बार में चिप सड़क में शुज़े स्ता मोहब्बत पकी परी नखा बल शेस्ता मोहब्बत यौ विख्तमी बेदास्ता दमिन न दे समाहर विख्त की देस्ता मोहब्बता। चिमसड़ा और वलता द्वाण कुर्बान का हसिकड़मा मड़नेस्ता मोहब्बता।
अर्ज कड़े दसड़ सरा डुम्बने स्ता मोहब्बत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या दो कड़े दा तरानवे मा खुसमर खलक जना से द मोबाइल लेटनो लगवई और टूल मलगरी लासनो चत के लब्बैक या रसूल अल्लाह नारी सरा टूल मलगरी पखपल बांधे लासो चत वयो दा नारा लगवई पशोक सरा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह पखत में नबूवतियो कुर्बानी दखपल जानान हम दाम की दादा ओ हम दाम दे ईमान लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह आका नरुस्तो बल नबी रातल निश्ता खबर शे आका नरुस्तो बल नबी रातल निश्ता खबर शे दाटोलो का ध्यानानो तखकारा कब में ऐलान हम दाम की दादा ओ हम दाम दे ईमान लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत हाँ ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह गैरत मखूग महबूब बांधे कवल पकार दीवारे गैरत मखूग महबूब बांधे कवल पकार दीवारे खादिम हुसैन रज़वी से खादिमा हुसैन रज़वी से और शफीक से न कुर्बान हम दाम की दादा और हम दाम दे ईमान लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह दासाद हुसैन रज़वी से दासाद हुसैन रज़वी से और शफीक से न कुर्बान हम दाम की दादा और हम दाम दे ईमान लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह पखत में नबूवतियो कुर्बानी दखपल जानान हम दाम की दादा औ हम दाम दे ईमान लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह एजुकेशनल एंड वेलफेयर सर्विस के सूबाई अमीर मोहतरम जनाब इकबाल अहमद साहब तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदखुलू बिस्सिल्मि काफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बशौक़ व मोहब्बत सरा दरूद शरीफ हुआ है। दमशरानो पे इजाजत सर अब इंशाअल्लाह यो दो खबरें द नौजवानानो द पारा
هغوی ته درپیش فتنې او د هغې استدباب کولو دپاره د ارګنایزیشن تعارف به انشاءالله کومه د الحاج محمد امین باباجي رحمت الله تعالی علیه د دې شعر نه آغاز کومه. قرآن دې ولې پرېښو په تعلیم د انګریزي افسوس ماله راځي. الحاج محمد امین باباجي رحمت الله تعالی علیه په دې شعر کې دوه خبرې ذکر کړي دي. یو د دین اسلام نه زمونږ لرېوالی چې موږ قرآن پرېښودی دی. دویم زمونږ تعلیمي نظام چې کوم غلام تعلیمي نظام د انګریز زمونږ دی. تاسو ګورئ عزیزانو زمونږ په یونیورسټیانو کې نن کمې فتنې روانې دي. وجه څه ده؟ موږ دین پرېښودی دی. څوک د الله پاک د وحدانیت نه انکار کوي، څوک د الله جل جلاله د شان نه انکار کوي، ایتیست جوړیږي، ملحد جوړیږي. څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار کوي، څوک د مخلوق عبادت کوي. په مختلفو فتنو کې لګیا دي په یونیورسټیانو کې دا نوجوانان د هغې ښکار کېږي. د هغې د سدباب دپاره یو ارګنایزیشن د باباجي رحمت الله تعالی علیه نه انسپایریشن حاصل کړی دی. د علامه خادم حسین رضوي رحمت الله تعالی علیه په نظریه باندې جوړ علامه خادم حسین رضوي ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سروس چې د هغې مقصد امه ریجوینیشن galvanizing Islamic vanguard endeavors in for the essential of Islam. امت د غافل امت را بیدارول، د غافل امت را یوځای کول، د اسلام د سربلندۍ دپاره دا تربیت د دې کول، دا تیارول هراول دسته د دې نه جوړول چې دا په یونیورسټیانو کې په کالجونو کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې اعلی تعلیم هم حاصل کړي. اعلی تعلیمونو سره سره جدید علومو سره سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نام بلند کی، شان بلند کی، د دې ټولو فتنو استدباب وکړي. د دې ارګنایزیشن مقصد د دین اسلام سربلندي ده او د دې ملک د ملک خداداد پاکستان او د دې قوم خدمت کول دي. عزیزانو دا د امام اعلی حضرت هم نظریه ده، دا د باباجي رحمت الله علیه نظریه وه، دا د الحاج محمد امین باباجي رحمت الله علیه نظریه وه چې جدید علوم حاصل کړي، جدید علوم حاصل کړي. تاسو انجینیرنګ ووایئ، تاسو فزکس ووایئ، تاسو بایولوجي ووایئ، خو هر طرف ته چې ځئ د ټول نه اولنین ترجیح به زمونږ صحیح، اولنین ترجیح به زمونږ د امام الانبیا احمد مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وفاداری او غلامی. الحمدلله دا اعزاز موږ ته حاصل دی. که څوک د دنیا د ټول نه عظیم ساینسدان ګوري، په مسلمانانو کې یو عظیم ساینسدان چې هغه په یو فیلډ کې نه په بېشماره فیلډونو کې هغه خپل نظریې ورکړي دي، هغه د کفر د نظریاتو رد کړی دی په ساینسي او قرآني دلایلو سره. هغه الحمدلله زمونږ استاسو امام اعلی حضرت الشاه امام احمد رضا خان رحمت الله تعالی علیه دی. الحمدلله موږ به انشاءالله په یونیورسټیانو کې هم د دې ماشومانو د دې نوجوانانو به تربیت کوو، په هر یونیورسټي او د کالج نه به دا پیغام ورکوو چې موږ د نبي علیه الصلاة والتسلیم مبارک د ختم نبوت پیرداران یو. انشاءالله موږ به د دین اسلام د سربلندۍ دپاره هغه ځای کې کار کوو. علامه خادم حسین رضوي ایجوکیشنل ویلفیر سروس تاسو ټولو طلباو ته دعوت درکوي. زموږ کیمپ هم د دې پنډال په اخره کې لګېدلی دی، خپل ممبرشپ یې وکئ او زموږ سره به دې سفر کې مل شئ. لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 لبيك لبيك. عزتمندو دوستانو، تاجدار ختم نبوت کانفرنس آخری مراحلوں کے داخل شوے دے. بس آخری دعا مرکزی خطبات دی. یو د قائد محترم امیر خیبر پختونخوا او دویم د مرکزی امیر. زه دعوت ورکوما جنرال اهل سنت قائد محترم اسیر ناموسی رسالت ډاکټر محمد شفیق امینی صاحب ته چې هغوی راشي او د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي، لیکن ستاسو د جذبې او د جنون په آوازونو کې. لبيك 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 يا رسول الله 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 لبيك لبيك.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत दादे खिताब न को माँ इंशाअल्लाह ताला खिताब अमीर मोहतरम बकाई मौसम और तकबल इस्तकबाल को ज़दटोल नावल दज़ल दकुमिना दखपल तहरीक लब्बैक खैबर पख्तूनख्वा द तरफना दखपल वालिद से मोहतरम हज़रत मेरी तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा अल्हम्दुलिल्लाह साहिब अल-क़ादरी दागी मुबारक व द तरफना और तासो ताजु नदी मुंग सर स्टेज बांधे नास वे द ज़ैद कमी पवजा बांधे तास तपतवा दे सलोरो कंटेनरो द पारा मुंग परुंडेर तगोदाव कड़े दे दल तरोड़ो द पारा पुलिस वाला द मुंग रुना दी अल्लाह दे वला जरवर की खुद ख़त्म नबुवत प्रोग्रामों मुंग ते नदडेर मुकम्मल ताउन तवक़्क़ुआ बहरहाल दादा किस्मत खबरी दी चिदे चाचा किस्मत बसक शवे दे बाबा जी मुबारक व फरमाइल माल अता गुंदे आका प जहान निश्ता खुताल मा गुंदे ज़रगुना गुलामान डेर और चिवरियज में स्ताद मीने पजल राशि नवरीगी में पमख बांधे बारान डेर इज्जतमंद दा द किस्मत खबरी दी ची यौदा मनीजल बांधे बतौर अमीर दियो प्रोग्राम ल तशरीफ रावड़ खुदकम अल्फाज बांधे स्तासु द टोलो च अल्हम्दुलिल्लाह ता हद निगाह द हुजूर अलैहि सलाम गुलामान द चापेर चमना पकम ज़ौक़ और शौक़ मोहब्बत सर रागली दी दागे मिसाल निश्ता स्तासु द टोलो पगण इस्तकबाल के ज़ामीर मोहतरम चिज़मुंगा उस्तासु द ज़ुलून दरमान दे तराखिर पोरे चाचा सर मोबाइल दी दागे लाइटू नबान के और तासुबा द खपल जोश और जज्बे और वलवले इज़हार के और ब्या पदा के दुरून इस्तकबाल के बा द बाबाजी अमीरुल मुजाहिदीन फनाफी खातमिन नबीयीन दागी मुबारक को द गैरत और द हमियत आकस और दागी मुबारक को द जज्बो अमीन हजरत क़िबला हाफिज साद हुसैन रज़वी हाफिज़हुल्लाह दावत वर कोमा जिस्तासो पदरुन इस्तकबाल के तशरीफ रावड़ी और द हुजूर अलैहि सलाम द गुलामान सिने द खत्म नबुवत पदे मुका जे बाबाजी मुबारक द दे यादगार शुहदा जे अंग्रेजान फायरिंग कड़ो 300 कसानो नजात शहीदान कड़ो और ब्याद आगी बदला बाबाजी मुबारक दे 120 मुजाहिदीनों के वागस्ता न नगयात प्यारा तज़कीगी जे कादियानियत वी और कदागी यारानो हिमायतियान वी ज़मुंग तन मन तन कुर्बान दे पहर वक्त के और कलम दी सदा से किस्मत सोच गई इंशाअल्लाह द हुजूर गुलामान बा पहर मैदान की द मालो जान द कुर्बान है सर वलाड़वी अमीर मोहतरम क़िबला हाफिज लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली। सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मुहम्मद हैदर बहारे बाग़े खिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आब की नरंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग ज़र्रा रे को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाबो जुस्तुजू इश्क हुज़ूर व इज़्तिराब। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। गा बहीला मी बुर्द और गा बज़ोर मी कशद इश्क की इब्तिदा जब इश्क की इंतहा जब आलम सोज़ो साज में वस्ल से बढ़ के है फिराक वस्ल में मर के आरज़ू हिज्र में लज़्ज़ते तलब ऐने विसाल में मुझे हौसलाए नजर न था गर्चे बहाना जू रही मेरी निगाह बेअदब। और ताज़ा मेरे ज़मीर में मार के कोहन हुआ इश्क तमाम मुस्तफ़ा अकल तमाम भूला। मौज़ूद सामीन मोहतरम और इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना के गैरतमंद गुलामों और खैबर पख्तूनख्वा के जुर्रतमंद पठानों लगाते हैं नारा। नारा तो लगाने के लिए यही तो लगाने के लिए आए और करना क्या है। मैं दो बातें कर लूं।
बारिश आ गई है, किसी ने जाना हो तो अभी चला जाए, तकरीर के दौरान मैंने नहीं उठने देना, इसलिए कि हम सरफिरों के साथ कोई सर फिरा चले। और ऐ अब्र करम इतना न बरस कि वो आ न सके, ऐ अब्र करम इतना न बरस के वो आ न सके, जब वो आ जाए तो इतना जम के बरस के वो जा न सके। बा हुजूर की मोहब्बत की चंद बातें करनी है। मैंने इसीलिए पूछा कि जिसने जाना है वो चला जाए। ये तो बारिश है, तीरों की बारिश भी हो और जनाब तूफान भी चलते हो और जनाब आंधियां भी मुखालिफ हो और दुश्मन भी हो, उसके सामने भी इकबाल कहता है मोमिन तो वो है ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। और मुझे पता है जाने वाले कोई नहीं, क्योंकि इसलिए कि अमीरुल मुजाहिदीन लज्जत आशनाई के जाम पिला कर गए हैं। बस मैंने आपके साथ हुजूर की मोहब्बत की चंद बातें करनी है और खत्म नबूवत की बात करनी है। और खत्म नबूवत क्या है? फतह बाबे नबूवत पे, 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 हुजूर की खत्म नबूवत की बात करनी है। और बात इस तरह करनी है कि नशबम नशब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, चूं गुलाम आफ्ताबम हमाज आफ्ताब गोयम, ना हम काले हैं और ना काली बातें करते हैं, हम चमकते हुए महबूब के गुलाम हैं और बातें भी चमकती हुई करते हैं। और ये बात करनी है कि खत्म नबूवत पर पैरा होगा किस तरह, खत्म नबूवत की बात होगी किस तरह, और खत्म नबूवत की बात और पैरा होगा किस तरह। हमने ये पूछना है यमामा वालों से, ये पूछना है जनाब सईदना सिद्दीक अकबर से, ये पूछना है फारूक आजम से, ये पूछना है जनाब उस्मान गनी से, ये पूछना है हैदर कर्रार से, बस ये पूछना है। और कैसे होगा जी पैरा? आज कुछ लोग अपने जुब्बा और दस्तार की फिक्र में कहते हैं जी हम बाहर गए तो लाठी चार्ज हो जाएगी, शैलिंग हो जाएगी, हथकड़ियां लग जाएंगी और जेलों में चले जाएंगे। मैंने कहा इधर आ, तुझे मैं बताऊं कि खत्म नबूवत पर पैरा किस तरह होगा। जनाब सईदना सिद्दीक अकबर खलीफा बने, खलीफा बनते साथ ही एक कानून बनाया, फरमाया आज के बाद कोई बदरी साहबी जंग में नहीं जाएगा। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं जाएगा? कहा ये हुजूर के तबर्रुकात हैं, ये इस्लाम की निशानियां हैं, ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, और ये वो निशानियां हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया 1000 फरिश्ते, 2000, 3000, 4000, 5000, और फिर इनके बारे में फरमाया अन्नी माकुम, मैं भी आपके साथ हूं। ये इस्लाम की निशानियां हैं, हमने इनको नबूवत भी नारा तकबीर बुलंद करते हैं। अब तो जनाब फर्क मिटाना मुश्किल हो गया कि कौन किस तरफ है। फिर हजरत खालिद बिन वलीद बढ़े और कहा या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, कहा या रसूल अल्लाह अपनी इस गरीब उम्मत पर, अपनी इस फकीर उम्मत पर, अपनी इस मिस्कीन उम्मत पर नजर करम कीजिए। आज हम खत्म नबूवत के मुनकिरों के सामने खड़े हो गए हैं और वो बड़े जालिम थे, उन्होंने जनाब कला बंद होकर जंग लड़नी शुरू कर दी। पहले तो वो सामने आते हैं। एक बड़े मजे की तारीखी हकीकत है कि जब खत्म नबूवत के मुनकिर सामने आए तो ये 1 मिनट में भाग जाते हैं और ये भागकर कभी रबवा की बिलों में और कभी बरतानिया की बिलों में बंद हो जाते हैं।
और उस वक्त के भी जो खत्म नबूवत के मुनकिर थे वो जाकर जनाब हदीकतुल मौत, वो बहुत बड़ा कला था, उसके अंदर जाकर बंद हो गए और दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा खोलने ना दे। जो करीब जाए ऊपर से जनाब गर्म पानी, शीशा पिघला हुआ, लोहा पिघला हुआ, जनाब आग के कोयले फेंके, जो दरवाजे के करीब जाए वो शहीद कर दिया जाए। तो हजरत बर्रा बिन मालिक ने कहा जंग करते क्यों नहीं मुनकिरीन खत्म नबूवत के साथ, क्या देर है, क्यों जंग नहीं की जा रही। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा उन्होंने किला के दरवाजे बंद कर दिए हैं और दरवाजे के करीब जो जाता है वो शहीद हो जाता है। काफी लोग कोशिश कर चुके हैं, दरवाजा खुल नहीं रहा। तो इकबाल कहता है दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। हजरत बर्रा बिन मालिक बिल्कुल दुबले पतले जिस्म के मालिक। ये स्टेज पर कौन खड़ा है? दुबला पतला, बिल्कुल पतला सा बंदा कौन जी? ये आप खड़े हो, ये बिल्कुल दुबला, ये भी बहुत भारे हैं, बिल्कुल पतले पतले से जिस्म के मालिक हजरत बर्रा बिन मालिक। आगे आए, ये बिल्कुल इस जिस्म के मालिक हजरत बर्रा बिन मालिक। हजरत बर्रा बिन मालिक आगे आए, कहा जनाब दरवाजा नहीं खुल रहा। उन्होंने कहा नहीं खुल रहा। उन्होंने कहा ढाल लाओ, ढाल लाओ, ढाल के ऊपर मुझे बिठाओ और सारे ढाल को पकड़ के उछाल कर मुझे किले के अंदर फेंक दो, दरवाजा खोलना मेरा काम है। और अंदर 40,000 का लश्कर है। हजरत बर्रा बिन मालिक को ढाल के ऊपर रखकर जब अंदर फेंका गया ना, तो हजरत बर्रा बिन मालिक ने 40,000 के साथ लड़ते हुए किले का दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खोलकर हजरत खालिद बिन वलीद को आवाज देकर कहा लाओ पूरा लश्कर अंदर, क्योंकि फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे। भाई आवाज आनी चाहिए, यही तो हम पैगाम देने के लिए आए हैं। फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। हुजूर से मोहब्बत और अन्य बा मोहब्बत और हुजूर की खत्म नबूवत की बात आ जाए और हुजूर की नामों से रिसालत की बात आ जाए, दीन इस्लाम की बात आ जाए, इस्लाम की तरवीज की बात आ जाए, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। बस इतनी सी बात है, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। बस इतनी सी बात है। हुजूर से मोहब्बत करनी है और अन्य वाह करनी है। और करनी किस तरह है वो हजरत बिलाल हबशी ने हमें बताया है कि अरा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा, ये हबशी जबान है। हजरत बिलाल हबशी ने हुजूर की नात लिखी, कहा अरा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा। इसका तर्जमा हजरत हसन ने अरबी जबान में किया है, इदल मकारिम फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत व फीना बिका युद्रबुल मसलू। या रसूलुल्लाह क़यामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी किसी को मिसाल के लिए पेश नहीं किया जाएगा, आपकी बरकत से आपके गुलामों को पेश किया जाएगा। हुजूर से मोहब्बत। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात, मैंने आपसे हुजूर की मोहब्बत की चंद बातें करनी है। और मोहब्बत वो क्या जो बाबा जी कहते थे तू आया न दर ते क्यों बदनसीबा। इसका मतलब यह है कि तू हुजूर के दर तक पहुंचा क्यों नहीं। अगर पहुंच गया तो फिर इकबाल कहता है बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का, चिबुल अज अबीस। इकबाल कहता है इस्लाम अपनी बड़ी गैरत रखता है। वो कहता है आ जाओ हुजूर के दामन के साथ लग जाओ। उमर हो गए फारूक आजम बना दिया जाएगा, है जी, उमर हो गए फारूक आजम बना दिया जाएगा, उस्मान हो गए गनी बना दिया जाएगा, अली हो गए हैदर कर्रार बना दिया जाएगा, अबू उबैदा हो गए अमीन हाजिल उम्मा बना दिया जाएगा। इकबाल कहता है अगर बड़े बड़े सरदार बड़े बड़े वडेरे कहें कि नहीं हमारी वस्कट टेढ़ी होती है और हम इमामुल अंबिया के दामन से वाबस्ता नहीं हो सकते, तो इकबाल कहता है इस्लाम उनके पाँव में नहीं जाता। क्या करता है? बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का, चिबुल अज अबीस। इकबाल कहता है इस्लाम बिलाल को हबशे से बुलाता है, सुहैब को रूम से बुलाता है, सलमान को फारिस से बुलाता है और अबू लहब को मक्के की गलियों में लिटा कर रख देता है। हाँ, और क्या करता है? इस्लाम इम्तिहान लेता है और बड़े सख्त इम्तिहान लेता है। हजरत बिलाल को काबे की गलियों में लिटाकर सीने पर पत्थर देकर ऊपर से कोड़े नहीं मारे गए, मारे गए
इतना सख्त इम्तिहान आया कि चमड़ी भी उधड़ जाती, लेकिन बिलाल यही कहते कि जनाब मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। कहते कि जनाब क्या करो, कहते इमामुल अंबिया का दामन छोड़ दो। वो कहते एक बिलाल लाखों भी हों तो करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां 2 जहां फिदा, और 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कहते तुम इमामुल अंबिया का दामन छोड़ने की बात करते हो, बिलाल अपनी जान तो दे सकता है, पलक झपकने की देर भी इमामुल अंबिया से गद्दारी नहीं कर सकता, बेवफाई नहीं कर सकता। इस्लाम ने बड़ा सख्त इम्तिहान लिया, लेकिन इकबाल कहता है फिर इस्लाम करता क्या है, कहता है बिलाल अज हब्श सुहैब अज रूम सलमान अज फारिस, कहता है फिर सदा इम्तिहान नहीं लिया, उसी बिलाल को काबे की छत के ऊपर चढ़ा दिया, उसी बिलाल को पकड़ के काबे की छत के ऊपर चढ़ा दिया। और किस मंजर के साथ चढ़ाया, आज कुरैशी भी बाहर खड़े हैं, आज हाशमी भी बाहर खड़े हैं, आज इमामुल अंबिया का खानदान भी बाहर खड़ा है, आज जनाब अबू बकर भी, हजरत जनाब अबू बकर भी बाहर खड़े हैं, जनाब फारूक आजम भी बाहर खड़े हैं, जनाब उस्मान गनी मौला कायनात अशरा मुबशरा ओहद वाले, बदर वाले, खंदक वाले, मुरैसी वाले, मुस्तकलिक वाले, तबूक वाले, आज सारे बाहर खड़े हैं। क्या हुआ, कहते हैं तामीने हक बहक दारा सफर, कहता है हुजूर ने किया क्या, सारी दुनिया आई, लोग कहते हैं हम गरीबों की बात करेंगे, हम मस्कीनों की बात करेंगे, हम गरीबों को फला देंगे, हम गरीबों को फला देंगे। इकबाल क्या हुआ, कहता है नहीं कुछ, कोई किसी ने कुछ नहीं दिया, क्या दे सकता, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कहता है इकबाल कहता है तामीने हक बहकदारा सफुर्द बंदागारा मसनदे खाका सफुर्द। इकबाल कहता है बस सारी दुनिया गरीबों की बात करती रही, लेकिन गरीबों को किसी ने पादरी बन के काहिनो पापा सुल्तानो अमीर बाहर यक नक्शेर सद नक्शेर गिर। इकबाल कहता है यहाँ काहिन पापा पादरी जनाब चौधरी जट मलक खान और जनाब खवानीन और खानान, ये सारे कहता है जनाब किसी को कौमियत की बुनियाद पर, किसी को लिसानियत की बुनियाद पर, किसी को वडेराइज्म की बुनियाद पर, किसी को अमीरी की बुनियाद पर, किसी को खानदानी बुनियाद पर। इकबाल कहता है पूरी इंसानियत को लिताड़ कर रखा हुआ था, एक इंसान शिकार था, हजारों इसके शिकारी थे। इकबाल हुआ क्या, कहता है तामीने हक बहकदारा सफर, कहता है इतनी देर में दुनिया में खातबुन नबीजीन तशरीफ ले आए। इकबाल फिर हुआ क्या, कहता है बंदागारा मसनदे खाका सफर। इकबाल कहता है इमामुल अंबिया ने दुनिया में आकर गुलामों को वो मकाम दे दिए कि बादशाह भी सोचते रह गए ये क्या मंजर है। जब फतह मक्का वाले दिन हुजूर ने हजरत बिलाल को काबे की छत के ऊपर चढ़ाया ना, तो काबे जनाब जो मक्के के सरदार थे वो कहने लगे अच्छा हुआ अबू जहल मर गया, अच्छा हुआ उतबा मर गया, अच्छा हुआ शैबा मर गया, अच्छा हुआ उमैया मर गया। अगर ये आज मंजर देख दे कि एक हबशे का गुलाम काबे की छत पर है और सरदार हाथ बांध कर खड़े हैं, उन्होंने तो ये मंजर देख कर ही मर जाना। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और तू आया न दर पे क्यों बदनसीबा, बस इस्लाम कहता है आ जाओ हुजूर के दर पर, शाने दे दूंगा, इम्तिहान जरूर लूंगा। बाबा जी कहते थे आप ये जानते हैं, हमारे बुजुर्ग भी ये सारे जानते हैं कि ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं और ये हमारी माएँ बहनें ये बाजारों में जब खरीदने जाती हैं तो उनको अच्छी तरह खड़का के चेक करती हैं कहीं सुराख ना हो, कहीं उसके अंदर टूटी हुई लाइन ना हो, उसमें कोई तरेड़ वगैरह लाइन ना हो, ताकि सामान बाहर ना आ जाए। तो जब बर्तन कच्चा नहीं लिया जाता तो इस्लाम बंदे कच्चे ले लेता है, इस्लाम भी बंदे चेक करके लेता है। उन्हें कभी बदर में ले जाता है, कभी ओहद में ले जाता है, कभी खंदक में ले जाता है, कभी मुरैसी में ले जाता है, कभी मुस्तलिक में ले जाता है। फिर ये आकर कहता है वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, फिर ये कहता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। इस्लाम बंदे कच्चे नहीं लेता। अगर इस्लाम का कोई खादिम बनकर ये कहे कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का, नहीं समझ आई बात,
अगर कोई कहे कि मैं इमामुल अंबिया के दर का एक खादिम हूं और मैं नामूस रिसालत का मुहाफिज हूं, तो इस्लाम कहता है तू व्हील चेयर पे है, पहले आ तुझे जेलों में लेकर चलूं, तुझे आ फांसी घाटों पर लेकर चलूं, आ तुझे हथकड़ियां लगवाऊं, आ तुझे फैजाबाद के मकाम पर हजारों शल्लों के साहिबान में बिठाऊं, आ तुझे चलती गोलियों में चेक करूं तू करता क्या है। अगर ये बात तय हो जाए कि वो कहने वाला ये कह रहा हो कि जनाब सितम करे दरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, और कहने वाले चेक कर रहे हो कि बाबा जी अब तो जेल आ गई है, अब तो जनाब सारे गिरफ्तार हो गए हैं, अब बताएं आप क्या करेंगे, तो वो कहें कि हमसे पूछते हो कि हुजूर की खत्म नबूवत, तुम कहते हो हम आंख छपकने की बराबर भी अपने इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत से गद्दारी नहीं कर सकते, हमें तो कोई गले में रस्सी डाले और किस्सा खानी बाजार से घसीटता हुआ कराची के बाजारों तक ले जाए, हम फिर भी ये कहेंगे हुजूर के नाम पे जरा और ले चलो, जरा और ले चलो, जरा और ले चलो। हमारी हड्डी का आखिरी जुज भी ये कहेगा कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस इतनी बात है। हजरत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर अमीरुल मुजाहिदीन तक खत्म नबूवत के मसले में हमने एक ही बोली सुनी है, हुजूर की इज्जत के मसले में हमने एक ही बोली सुनी है। वो चूके चनाचे से नहीं है, वो आए बाएं शाएं से नहीं है, वो ऐसे कैसे मगर से नहीं है, वो तो सामने उरवा बिन मसूद खड़े हो, अभी मुसलमान नहीं हुए, सफीर बन के आए हुदैबिया के मकाम पर और कहने लगे ऐ या रसूलल्लाह आप ये मुख्तलिफ कबीलों के लोग हैं, ये कोई कबीला गिफार का है, ये कभी कोई ओसी है, कोई खजरजी है, कोई मक्की है, कोई हाशमी है, कोई कुरैशी है, इनके भरोसे पर आप हमसे जंग न करें, ये छोड़कर चले जाएंगे। तो जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा, उमसुस बदर अल्लाह अनहनु नफिरु व नदऊ, फरमाया जाओ जाकर जनाब लातो मनात के जाकर इबादत करो, उनके पास जाकर बैठो, हम ना हुजूर को छोड़कर जाने वाले हैं ना यहाँ से भागने वाले हैं, बल्कि वहां तो सच्चा भतीजा सामने खड़ा हो मुगीरा बिन शोबा और जनाब जंगी सामान पहनकर हाथ में तलवार लेकर इमामुल अंबिया के पीछे मुहाफिज बनकर खड़े हो और सामने सच्चा चाचा हो उरवा बिन मसूद और वो खुशामद के तौर पर इमामुल अंबिया की दाढ़ी को ऐसे हाथ लगाए, ऐसे बार बार कि या रसूलल्लाह जाने दे, जंग नहीं ठीक जाने दे, सुलह कर ले जाने दे। जब तीसरी बारी हाथ आया तो सच्चे भतीजे ने चाचा के हाथ पर तलवार का दस्ता मारा और कहा आखिर यदकान लिहयत रसूलल्लाह वल्ला तसिल इलैक, कहा चाचे तू चाचा जरूर है लेकिन हुजूर की दाढ़ी की तरफ हाथ नहीं करना, अगर दोबारा आगे हाथ आया तो कटा हुआ वापस जाएगा, सलामत वापस नहीं जाएगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हाँ, और फारूक आजम जहां भी क़यामत तक जब हुजूर की बात आएगी तो अल्लाह ताला ने किसी को हरामी नहीं कहा, लेकिन जब हुजूर की इज्जत की बात आ गई तो क्या कहा कुरान में, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, मेरे हबीब 9 ऐब बयान किए, अल्लाह ने 9 ऐब बयान किए अपने हबीब के। जनाब कोई उठकर कहे कि जनाब वो बात करते हैं और जनाब कोई किसी को नबी मान ले, और मैंने कहा हमने नबी मानना होता तो इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। हम तो फारूक आजम ने हुजूर के सामने ऐसे करके तौरात के सफ़े पढ़े, ऐसे करके जब तौरात के सफ़े पढ़े तो इमामुल अंबिया का वो चेहरा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और वो चेहरा सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, है जी। और वो चेहरा इमामुल अंबिया का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया जलाल से
इमामुल अंबिया हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ओ उमर तुझे रोने वालियां रोए, तू देखता नहीं हुजूर के चेहरे को? इमामुल अंबिया का चेहरा सुर्ख हो गया जलाल से। हजरत उमर ने वो बंद किए सफात और हुजूर के जानब देखा तो इमामुल अंबिया ने फरमाया, उमर मेरे सामने तौरात के सफ़े पढ़ता है, अगर आज मूसा भी होते तो मेरे पीछे चले बगैर उनका गुजारा भी नहीं था। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। और कुछ लोग इबादत को हुजूर की जात से आगे समझते हैं। कोई समझते हैं ये काम किया जाए, तस्बीह, रोजा, नमाज, मुसल्ला। जनाब ये वो हमारा इमाम क्या गया है, होते कहाँ खलीलो बिना काबा में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके, जान तो हिफ्ज़े जान फुरूज़े गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। मैं अगली बात करता जाऊं कि ये उम्मत की तरतीब क्या है। सुलह हुदैबिया के मौके पर हजरत उस्मान गनी सफीर बनकर गए। जब मक्के में पहुंचे तो आपके सारे रिश्तेदार थे, वो कहने लगे, उस्मान हम तेरे आका मौला को मक्के में नहीं आने देंगे, लेकिन तू हमारा रिश्तेदार है, लिहाजा ये सामने आबे जमजम है, सामने मक्का है, सामने मकाम इब्राहिम है, सामने हजर अस्वद है, जितना तेरा दिल करता है तवाफ कर ले, जितना तेरा दिल करता है जमजम पी ले, जितनी देर चाहे मकाम इब्राहिम पर जनाब नफल पढ़ ले, जितनी देर चाहे तू जनाब हजर अस्वद को बोसे दे ले, जितने चाहे दे ले। हजरत उस्मान गनी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, उस्मान आया है नबी का सफीर बनकर, इमामुल अंबिया ने भेजा है। उस्मान अगर सारी जिंदगी भी मक्के में रहा, हुजूर के बगैर मक्के का तवाफ भी नहीं करेगा। वो तो जानते थे कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो। यानी जब इमामुल अंबिया की बात आ जाए तो फिर बात करने का तरीका हमारे बड़े हमें बता कर गए हैं। और खाली यही नहीं, अब मैं आगे तरतीब लेता जनाब आगे चलता जाऊं तरतीब के साथ। मौला कायनात अमर बिन अब्द वुद के मुकाबले में गए। अमर बिन अब्द वुद जानते हैं? हाँ जी, लोग कहते हैं हम रूहानी होते हैं, हम रूहानी होते हैं। मैंने कहा कोई सिद्दीक अकबर से बड़ा भी रूहानी है, कोई फारूक आजम से बड़ा भी रूहानी है, कोई उस्मान गनी से बड़ा भी रूहानी है, कोई हैदर कर्रार से बड़ा भी रूहानी है। हाँ, रूहानियत की बात है क्या? अमर बिन अब्द वुद आया, खंदक फलांग के आगे आगे, और उसने आकर कहा, है कोई मेरा मुकाबला करने वाला, है कोई मेरे सामने आने वाला? तो मौला कायनात ने इजाजत मांगी, कहा या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मैं अमर बिन अब्द वुद के मुकाबले में जाऊं। हुजूर ने, ये नाज है ना आका का अपने गुलामों से, फरमाया अली जानते हो सामने कौन है? कहा या रसूलल्लाह जानता हूं अमर बिन अब्द वुद है, लेकिन वो नहीं जानता आपका गुलाम यहाँ अली है। बात मुकम्मल कर दूं। उन्होंने कहा आपका गुलाम भी तो अली है। हुजूर ने खुद दस्तार बांधी हजरत मौला कायनात हैदर कर्रार के सर पर, और फरमाया जाओ अली उसके मुकाबले में। साहबा कहते हैं जब खंदक के मैदान में अमर बिन अब्द वुद सामने आया, मौला कायनात सामने आए, तो अमर बिन अब्द वुद कहने लगा किसको अरब में जुर्रत हुई है कि वो अमर बिन अब्द वुद के मुकाबले में आए? तो मौला कायनात ने फरमाया मेरा ना अली इब्ने अबी तालिब है। उसने कहा अच्छा, अबू तालिब का बेटा, तेरा बाप तो मेरा बड़ा दोस्त था, मैं तेरे साथ लड़ना नहीं चाहता। अब सुने रूहानियत की बात। फरमाया मैं अली हूं, मैं हुजूर का नुमाइंदा बन के आया हूं, अली तुझे काटना चाहता है, तू लड़ना नहीं चाहता। उसने कहा तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई? फरमाया जो हमारे आका के मुकाबले में आए अली ने यही तमीज सीखी हुई है, उसके साथ यही बात करनी है। और फिर साहबा कहते हैं गर्दो गुबार उड़ा, मट्टी उड़ी, दोनों उस गर्दो गुबार में गुम हो गए। तलवारें चमकने की जनाब तलवारें चमकती रही और उनके खनकार की आवाज आती रही टकराने की। कहते हैं थोड़ी देर बाद धूड़ बैठना यानी वो गर्दो गुबार बैठना शुरू हुआ और जनाब उसके अंदर से फातिहाना अंदाज में मौला कायनात ने ऐसे जुल्फकार लहराते हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए बाहर आए। तो जब मौला कायनात फातिहाना अंदाज में हुजूर की जानिब चले ना, वैसे वो मंजर क्या होगा?
वो मंजर कैसा होगा। यहां तो वो है ना, ये बातें करते हैं, होते कहां खलीलो बिना काबा मिना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हम सिर्फ इमामुल अंबिया की शान बताने के लिए ये बात कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा आओ फिरौन के साथ जंग लड़े, तो वो कहने लगी फज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं मन्नो सलवा खाने के लिए, हम तो यहाँ बैठने वाले हैं। लेकिन चश्मे फलक तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज इसने पाया इन्हीं के जिगर में। इकबाल कहता है जमीन और आसमान भी मुंतजर रहे कि हुजूर के गुलामों ने आना कब है और वफा करनी कैसी है। एक वो कौम जो कहती है हम यहाँ बैठे हैं, एक वो मौला कायनात जो 1000 सवार के मुकाबले में अकेले आने वाले अमर बिन अब्दे वुद को जब काट कर बाहर निकले तो हुजूर ने देखा अली फातिहाना अंदाज में आ रहे हैं। फरमाया क्या फरमाया, फरमाया दरबो अली जिन यौमल खंदक अफजलो मिन इबादत सकलैन। फरमाया अली ने जो आज मेरे दुश्मन अमर बिन अब्दे वुद को जर्ब लगाई है, ये सकलैन की इबादत से अफजल है। अब मैं आपको बताऊं, आपको समझ क्या आएगी। हमसे कहते हैं आप 24 घंटे नामूसे रिसालत की बात करते हैं, आप 24 घंटे खत्म नबूवत की बात करते हैं, आप 24 घंटे जनाब इस्लाम की बात करते हैं, क्यों करते हैं। मैंने कहा अली से बढ़कर नमाजी हो भी कोई नहीं सकता, अली से बढ़कर कोई रोजादार नहीं हो सकता, अली से बढ़कर कोई जनाब क़यामुल लैल का माहिर नहीं हो सकता, सायमुद्दहर भी नहीं हो सकता, अली से बढ़कर कोई बड़ा हाजी भी नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता, मौला कायनात ने सारी जिंदगी में इबादतें की हैं, सारी जिंदगी में इबादतें की, हुजूर ने कभी नाम भी नहीं लिया। लेकिन जब हुजूर के दुश्मन को काटा, अपने आका और मौला के दुश्मन अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन को बिछाड़ा, तो हुजूर ने क्या फरमाया, दरबो अली जिन यौमल खंदक अफजलो मिन इबादत सकलैन। सकल कहते हैं ताकत को, सकलैन ये तस्निया है दो ताकतों का मजमुआ। एक दुनिया में दो ताकतें जाहिरी हैं, एक इंसानों की ताकत है और एक जिन्नों की ताकत है, इन दोनों के मजमुए को सकलैन कहते हैं। हुजूर ने फरमाया जो अली ने आज मेरे दुश्मन को जर्ब लगाई है ना, ये सकलैन की इबादत से अफजल है। यानी जो जिन्नों ने इबादत की, जो इंसानों ने इबादत की, वो सारी से अली का ये अमल अफजल है। तो फिर हम क्यों ना कहें कि फैजाबाद का मैदान हो या जनाब वजीराबाद का मैदान हो, हमने तो अपने बड़ों से यही सुना है कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे, न हम शेख न मुल्ला न मसाहिब न लीडर, जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। बस इतनी बात है। और ये तरतीब मैंने आपको बता दी है। हजरत खालिद बिन वलीद रोमियों के साथ जंग कर रहे, रोमियों के साथ जंग कर रहे, उनका एक जर्नैल बाहर निकला, उसने कहा खालिद हमें बताओ तो सही किस नबी का कलमा पढ़ लिया यार, वो कौन खातमुन नबीयीन है, उनकी शान तो बताओ, किस नबी का कलमा पढ़ लिया है। तुम वही लोग थे जो बकरियों को पानी पिलाने पर एक दूसरे के कबीले मार दिया करते थे, तुम वही लोग थे जो एक जनाब जानवर के किसी गैर की फसल में मुंह मारने पर तुम एक जनाब कबीले के कबीले गरक कर देते थे। आज तुम ये क्या है, किसका कलमा पढ़ लिया है। ना दिन देखते हो, ना रात देखते हो, ना सहर देखते हो, ना शाम देखते हो, ना दरिया देखते हो, ना समंदर देखते हो, तुम्हारे नजदीक कोई भी चीज नहीं, जिधर आते हो अल्लाह तुम्हें फतह देता जा रहा है। किस नबी का कलमा पढ़ लिया। इकबाल ने भी कहा जनाब चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफत शान व रफाना अला का जिक्र दिखे, और महफिल कौनो मकाम में सहरो शाम फिरे, लेके मैं तौहीद सिफते जाम फिरे, कोह में दश्त में लेके तेरा नाम फिरे, और तुझको भी मालूम है कभी नाकाम फिरे, दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बाहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये तो मौजू फिर उधर चला जाएगा। उसने कहा किस नबी का कलमा पढ़ लिया है, ना दिन देखते हो, ना रात देखते हो, ना सुबह देखते हो, ना शाम देखते हो, किस नबी का कलमा पढ़ लिया, उनकी शान तो बताओ। खालिद बिन वलीद ने कहा मेरा सिपाही एक तुम्हें जवाब देगा। उसने कहा नहीं, जर्नैल हूँ, जर्नैल से जवाब चाहता हूँ। हजरत खालिद बिन वलीद समझ गए कि वो चाहता है जंग लेट हो, ये जंगी चाल है। आपने फरमाया अल मुरसल अला कदर अल मुरसल, फरमाया वो तो भेजने वाले की शान बनकर आए। क्या वो तो भेजने वाले की शान बनकर आए। और फिर पीर मेरे रिशा साहब ने भी यही कहा कि इस सूरत नू मैं जान आखा, जानान के जाने जहान आखा, सच आखा ते मैं रब दी शान आखा,
जिस शांत शाना सब बढ़िया, लाहो मुख्तो मुखत्तत बुर्द यमन, मन भावरी झलक दिखलाओ सजन, ओ मिठियां गालियां लाओ मिठन, जो हमरा वादी सनकरियां, इना सिकदियां ते कुरलांदियां ते, लखवारी सदके जांदियां ते, इना बर्दियां मुफ्त विकांदियां ते, शाला वत भी यामन ओ घड़ियां, सुबहान अल्लाह माज मलका माहसना का माक मलका, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुस्ताख अखी किथे जा लड़ी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। भाई पठान तो खाते भी अच्छा है और खाते भी सुथरा है, पाक है, और जनाब इमामुल अंबिया ने जिसको बेहतरीन खाना खाया ये वो बड़े शौक से खाते हैं, यानी गोश्त, तो फिर नारा इतना ढीला ढीला लगाते हैं ये समझ नहीं आती। भाई एक मिनट भाई एक मिनट, आपका नारा तो यहां से वाशिंगटन पोस्ट तक जाना चाहिए, आपका नारा तो यहां से न्यूयॉर्क तक जाना चाहिए, आपका नारा तो यहां से इस्लामाबाद तक जाना चाहिए। वो जो मिर्जइयों और कादियानियों के यार बैठे हैं वो चीफ जस्टिस की सूरत में हो, जस्टिस तो नहीं कह सकते ना, जस्टिस की सूरत में हो, वो किसी मर्दूद की शक्ल में हो, वो किसी बड़े ओहदेदार की शक्ल में हो, उसे पता होना चाहिए कि मुसलमान गैरतमंद वो पंजाबी हो सकते हैं, पख्तून हो सकते हैं, बलोची हो सकते हैं, सिंधी हो सकते हैं, मुहाजिर हो सकते हैं, बरोई हो सकते हैं, अवान हो सकते हैं, मलक हो सकते हैं, खान हो सकते हैं, ये उनकी शनाख्त हो सकती है, लेकिन मुसलमानों की एक शनाख्त तो बिल्कुल मुश्तरका है, जो ये है कि ताजदारे खत्मे नबूवत। नहीं, ये अभी तो पठानों की शनाख्त भी मुकम्मल नहीं हुई, तो आपने तो नुमाइंदगी करनी है पूरे जनाब आलम इस्लाम की। मैं नारा लगवा रहा हूं आपकी आवाज से पूरा आलम इस्लाम गूंजे और उनके कानों तक गूंजे। खबरदार कोई लानती मरदूद ये समझे कि जनाब हम खत्म नबूवत के कानून को छेड़ लेंगे। ये याद रखना, हमारे असलाफ ने अगर इस कानून को बनवाने में 10,000 की कुर्बानियां दी, अल्लाह की कसम है अगर 10 लाख भी देनी पड़ी, हम इस कानून की हिफाजत के लिए आएंगे, मैदान में रहेंगे, जब तक जिस्म में जान है ये नारा लगाते रहेंगे और किसी मूसी को यहाँ हिलने नहीं देंगे। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। यार मैं आपसे दूर खड़ा हूं या मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही? क्या बात है, जरा नारा लगा गूंज के, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये बरतानिया के एजेंट हों या आलम कुफर के एजेंट हो, मिर्जइयों के यार ये कान खोल कर सुन लें। 7 सितंबर को हमारे असलाफ ने जनाब असम्बली में कानून पास करवाया है और ये कहा है कि खत्म नबूवत के मुनकिर काफिर हैं। अगर तुम ये चाहते हो कि उनको तुम कोई तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हो तो ये याद रखना, वो तुम तहफ़्फ़ुज़ जिस मर्जी तरीके से दे लो, फिर एक कानून हमारे पास फारूक आज़म वाला मौजूद है, एक कानून हमारे पास इल्मुद्दीन वाला मौजूद है, एक कानून हमारे पास मुमताज कादरी वाला मौजूद है। इसलिए इस कानून को छेड़ा तो वो कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ, कोई कमीना पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर हुजूर की खत्म नबूवत के बारे में हमारे लिए कायनात में कोई रेड जोन नहीं है, एक ही रेड जोन है, वो हुजूर की जात है। हाँ भाई बताओ, और कायनात में कोई रेड जोन है? एक ही रेड जोन है, वो हुजूर की जात है, वो खत्म नबूवत का कानून है, वो 295C का कानून है। अगर किसी ने इसमें रखना डालने की कोशिश की तो ये याद रखना कि ये फिर वही बात हो जाएगी कि तुम उधर से आओ हम इधर से आएंगे, फिर कहने वाले ये कह जाएंगे कि तरखाना दा मुंडा बाजी ले गया। नहीं भाई, मन सब्बा नबीजन 4 सितंबर का दिन था,
वो जरा आंखों का तसव्वुर करें जो अमीरुल मुजाहिदीन ऐसे पगड़ी बांधते हुए देख रहे थे और वो जनाब मन सब्बा नबीयन का नारा लगा रहे थे। अब जरा उस आंख को देख कर नारा लगाएं, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। ये है हमारे असलाफ की बातें। और जो घंटों लोगों की ताकी के और जनाब जो सारी जिंदगी के उनका काम न कर सका, वो बाबा जी के पगड़ी के एक बल ने काम कर दिया। और खत्मे नबुव्वत का जो काम होना था वो हमारे शाह साहब ने एक बड़े ही बेवकूफ और जनाब लांती किस्म के बंदे का जो टकेगा नहीं था, करोड़ रुपया उसकी कीमत लगा के बात को आगे बढ़ा दिया। खत्मे नबुव्वत की बात जब भी होगी यार, किसी को ये बात याद रखना, किसी को पसंद आने के लिए कोई बात आए ये मुमकिन नहीं है। बाबा जी फरमाते थे दुश्मन से बात करनी ऐसे है कि उसका धुआं निकल जाए, उसको पता लगे कि हुजूर का गुलाम बोल रहा है। जी हजरत मोहम्मद बिन मसलमा ने जब काब बिन अशरफ को आवाज दी तो उसकी बीवी कहने लगी कौन है नीचे? उसने कहा मेरे दोस्त आए हैं। उसने कहा ये तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, इसकी आवाज से तो खून की बू आ रही है। हाँ बस हुजूर का गुलाम। और गैरेट वेल्डर वो कहता है कि इन्होंने मेरे लिए ये बात की है, लिहाजा 6 साल की सजा इसको सुनाई जाए। मैंने कहा तू 6 साल की बात करता है, हम अल्लामा फजल हक खैराबादी के वारिस हैं, हमें तू सारी जिंदगी की सजा सुना और फिर कोई आकर पूछे कि इसकी सजा क्या है तो हम ये कहेंगे हड्डियां गल गई हो, जिस्म गल गया हो, सब कुछ भी तबाह हो गया हो। हम ये कहेंगे उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना और बस उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। बस हुजूर की खत्मे नबूवत का कौन कौन पहरेदार है भाई? कौन कौन पहरेदार है हुजूर की खत्मे नबूवत का? कौन? अभी हाथ बहुत सारे नीचे हैं। हाँ हम तो क्या, अगर खत्मे नबूवत पर किसी ने मसला डाला तो हमारे दूध बच्चे पीते बच्चे भी तुम्हारी नस्लों से भी बदला लेंगे। तुम क्या समझते हो कि ये कोई बच्चों का खेल है कि तुम खत्मे नबूवत के मामले में हम जो कुछ भी हो जाए, जैसे भी हालात हो जाएं, हमारे पल्ले कुछ ना हो, हम जैसे भी हालात में हो, लेकिन हुजूर की खत्मे नबूवत के मसले में हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, पूरी उम्मत का कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाख। अब बात यह है भाई, उर्दू में जितनी तकरीर हो सकती थी वो मैंने कर दिया है। डॉक्टर साहब ने मुझे बांधा हुआ है कि आपने उर्दू में बात करनी है, पंजाबी में बात नहीं करनी। तो पंजाबी में हम बात ना करें, हमारा जरा सीना ठरता नहीं है। ये जो उल्लू के पट्टे बैठे हुए हैं ना असम्बलियों में, जब तक हम इन्हें पंजाबी सुना ना लें इनको समझ नहीं आती। हाँ जी, इनको इनकी बात समझ नहीं आती, इसलिए बाबा जी ने कहा था बच्चे लग दे। हाँ बस इनको इतना कहते हैं कि खत्मे नबूवत के मसले में पूरी उम्मत यकजान है, पूरी कौम यकजान है, पूरी मिल्लत यकजान है। अगर किसी ने मैली आंख की वो मैली आंख भी निकाल लेंगे, किसी की जबान चली वो जबान गुद्दी समेत खींच लेंगे। हम हुजूर की खत्मे नबूवत के कल भी पासबान थे, आज भी पासबान है और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक पासबान रहेंगे। एक मिनट अभी नारा लगाना है, सारे हाथ बुलंद करो भाई, सारे 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 सारे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। मोबाइल लाइट्स रोल ऑन के, मोबाइल लाइट्स ऑन का भी नारा हुआ है, टोल द मोबाइल लाइट्स ऑन के। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अमीर मोहतरम पे इजाजत बांधे यो करारदाद पेश कोमा होता सटोल बरा सर इंशाअल्लाह ताला पदे के हिमायतम कवे और कलम जरूरत रागे पयो आवाज बांधे बा पदे मसला के रोजे कचदाम मसला द नामूस रिसालत दा गाजियान इस्लाम शदीदा जमुंगा द सर ताजुन दी न मशाल मलोन पकेस के चिकम गाजियान इस्लाम ता सजाए मौत और ओले शवे दे आगे नौजवानानो कसम पजात दखदे मावर सर टेम तेर कड़े दे चिपकम गैरत सरागी वलाड़ दी जतास्तवेल नशम आगी सर डेर लुए जुलम प जेल मक्के रवान दे और द मर्दान द जेल ना सुप्रिटेंडेंट सिर्फ द खपल करप्शन पटवलो द पारा द आगी चालान चरे डीआई खान और बनु जेल तक कड़े दे दो म्याश्तना ज्यादा शू चिमुंग पदे मसला के मुलाकातु न उशु आईजी सरम मुलाकातु न उशु उमदारंगे नोर च सद दे द पारा मंडे तरले वगम हुआले अफसोस खबर दादा च द महज दे खपल अनाद खातिरा तरो सपोरे गाजियान इस्लाम सरा यो डेर लोए जुल्म और बर्बरियत शोरो दे और इनलीगल दागुई अल तके आगा द मर्दान खलक चिदागी लीगली हक दे कानूनी चागी द मर्दान पर जेल की भी आगे द डीआई खान और द बनु जेल ता दागी चालान कड़े दे नुजा द आईजी जेल खानाजात द उस्मान महसूद साहबना द चीफ सेक्रेटरी साहबना द पुरजोर मुतालबा कोम चिदे अलकान सरकम जुल्म शवे दे दे जुल्म तपोस दे उशिता सुमा सर पदे की शराद व नरोली शी और जमुंगा पदे खबर बांधे गौर फिकर उनकड़ी शी नु याद साथे चिदा कम गुलामान नन दे अहम मसले द खत्म नबुवत द पारा देख के सखाने बाजार ता सरद पाबंदे राजम शवी दी सरद पाबंदे दल तस्तेज लगवले दे नुदाद हुजूर गुलामान सबाल अबियाद आईजे जेल ऑफिस मखे तमरा गुंडे देशी दाद मर्दान जेल मखे तमरा गुंडे देशी दादा सुबाई समले मखे तम एहतजाज कवले शी लिहाजा नूर जालिमान नूर कहे सम न शिकोले पकार खुदा वच ददी दर हायद पार मुंग सर मंडे वाले वे तासु प जेल के दागी सराग सुलूक कवे चागा सुलूक तासो द चर्चानु पोडरियानु शरम न कवे न कातिलानु शरम न कवे लग द खुदा न हो यारे गए और चिकम गट या इल्जामात लगवली दी जमुंग जलच टुकड़े टुकड़े दे दा पागे बांधे दे दागी मुंग सर तरदीदी सबूत न दी जबार बार दा खबर कोमा चिदा दे गाजियानु सर दे दा जुल्म बंद करे शी औ कन बंदी की जब काल वर कोमा जमागी सर ताल्लुक वल्ला कबल दे जमागी सर ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ द हुजूर द इज्जत और द नामूस तक आते रहे लिहाजा जदा जेल इंतजाम द आईजी जेल खानाजात साहब ना औम दगरंगे द चीफ सेक्रेटरी साहब ना और द दे खैबर पख्तूनख्वा द वजीर आला ना चितास खुदा चगे वहे चमुंगा शकान रसूल यू अमुंग द आशिकान रसूल और ब्या द हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम पदगे मोहब्बत बांधे द खल्को तवज्जो हासिल अवल कोशिश कवे नो आग जुल्म की सेज न को माचे सस्ता सुदौर की शवीदी खो मौजूदा वक्त की चपागी बांधे कम जुल्म रवान दे जडेर पर शदुमत सरवेमा चिदा महज मुंग डुजी नौलू कजा मुंग मसला हल नशवा जबा ब्या मगसर खबर कोम चि तपूसुशी द दे इल्जामातुम और दागी फौरी तौर बांधे वापस दल तरावस्ती शी दागी खानदान ता तकलीफ दे नो कदा से जमुंगा दाद रसियो नशी इंशाअल्लाह जबद आइंदा ला हमल ऐलान कवम और पदे के बद हुजूर टोल गुलामान मासर ब्या पमीना बांधे उतरे गए ज योजले ब्या डेरा शुक्रिया अदा कोमा वल्ला च पकम मोहब्बत सरता सुनंदल तहाजिरियो लगोला और ब्या पदे बारान पदे खुली खुली और सो सासको के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुलामान व तकसम दर तखरम च अमीर मोहतरम पास है द मौसम मरते वाजिब इस्तकबाल शोरो नन दा टोल तारीख पदे गवा दे सन 1930 की निकम मुबारक ददे शुहदा व बदला गस्तेवा नन इंशाअल्लाह ताला प 2024 की ममुंग द हुजूर द खत्म नबुवत द पारा दा अहद कौच मैदान की बोदरी गो के खैरी अवाग द खपल असलाफ तारीख बरा ताजा कौ सबाला 7 सितंबर बांधे द अमीर मोहतरम प तारीख साज
फ़कीदुल मिसाल प्रोग्राम लियाकत बाग के इंशाअल्लाह सरद लखुनो उलदा हुजूर दा आशिकान गुलामान हाजिरीदा तासुटोल से संगत दिल तपमीना बांधे रागले इंशाअल्लाह पता के मोहब्बत बांधे बा पर अवल पिंडी लियाकत बाग के सवाल द हुजूर द खत्म नबुवत पारा मैदान तराजू का खैर जमग ढेर करानो कदरदान जना पीरी तरीक़त रहबरी शरीयत साहिबजादा शाह मोहम्मद साहिब अहरार नक्शबंदी अगीता दरखास्त कोमा कि सलात व सलाम हुई और ब्या खपल वालिद से मोहतरम था च अगी पजमा बाने तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामान था दुआ खैर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका ओ पतौरातों पर इंजील पतौरातों पर इंजील सिफत कड़ी रब जलील कुर्बानिस्ता तरमख जमील या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका ओ छे पैदाश कुंदम पकुफारो प्रे बदगम बुतखाने शोले बरहम या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम